आज आज देखने के बाद यही मुझे कहना पड़ता है कि गर्दिश से जिसने हमको उबारा है दोस्तों, अब कांशी राम नाम तुम्हारा है दोस्तों। कांशीराम साहब की जयंती पर लगातार लोगों से मिलने का सिलसिला जारी है। इस वक्त हमारे साथ मिशनरी गायक किशोर कुमार पगला जी है। जानेंगे कि आखिर आज कांशीराम साहब की जयंती को वो किस तरीके से मना रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। क्या कहना चाहेंगे जयंती को? कहना यही चाहते हैं कि समय बदले या ना बदले, खुद को बदलना होगा। समय बदले या ना बदले, खुद को बदलना होगा। राहें बीएसपी पे आपको चलना होगा। यह वक्त नहीं है छुप छुप के सोने का, कि बनकर मानवर कांशीराम आज निकलना होगा। तब सामाजिक परिवर्तन आएगा और बहुत जोर तोड़ से ये बात हमारी बनेगी, कोई इसे रोक नहीं पाएगा। बशर्ते इसमें जम के रहने की जरूरत है। घेरा डालो, डेरा डालो, हर गांव में चौपाल में अपनी बात को कहते रहो, फिरते रहो, जानते जाते रहो, आते रहो, बात सारी बन जानी है। बतौर एक मिशनरी गायक का कितना अहम रोल होता है विचारधारा को प्रचार प्रसार करने में, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने? भाई, बहुजन समाज पार्टी इस कीमती चीज को जानता है कि पगला जी को मैं हीरा कह दूं तो भी कम है, मोती मैं कह दूं तो भी कम है, जाबाज बहादुर कह दूं तो भी कम है, और एक कलेजा वाला कह दूं तो भी कम है। तो ये बहुजन समाज पार्टी के लोग, सारे लोग जानते हैं। भाई, हमको नेता लोग कम जान पाएंगे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के जो बहुजन समाज के विचारधारा से जो जुड़े हुए लोग हैं वो हमको जानते हैं। एक पेड़ मैं चंदन का हूँ, मुझे जिस्म ना जान, और मेरा कत्ल भी करोगे तो मैं खुशबू दूंगा। कांशीराम साहब, इनके शान में कोई गीत जो हमारे दर्शकों तक आप पहुंचाना चाहते हैं उनके शान में? देखिए भाई, आज देखने के बाद यही मुझे कहना पड़ता है कि गर्दिश से जिसने हमको उबारा है दोस्तों, अब कांशी राम नाम तुम्हारा है दोस्तों। गर्दिश से जिसने हमको उबारा है दोस्तों, अब कांशी राम नाम तुम्हारा है दोस्तों। बाबा का मिशन, बाबा का मिशन आपने ईमान बनाया, कितना ये दर्द झेल कर सम्मान दिलाया, कितना वो दर्द सह कर सम्मान दिलाया। गर्दिश से जिसने हमको, गर्दिश से जिसने हमको निकाला है दोस्तों, अब कांशी राम नाम तुम्हारा है दोस्तों, अब कांशी राम नाम तुम्हारा है दोस्तों। अपने कांशीराम साहब की जो बात की है, अब कांशीराम साहब की बात तो सब करना शुरू कर चुके हैं। सपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, कैसे फिर ये पूरा बहुजन मूवमेंट कांशीराम साहब की असल विचारधारा को समझने की कोशिश करेगा? क्या वो रास्ता होगा? देखिए, हम बता दें आपसे, कहा गया है कि साहब कांशीराम जी यही कहा करते थे कि एक मैं पेड़ चंदन का हूँ, एक पेड़ मैं चंदन का हूँ, मुझे जिस्म ना जान, और मेरा कत्ल भी करोगे तो मैं खुशबू दूंगा। मैं खुशबू दूंगा इसलिए कि मैं एक पेड़ चंदन का हूँ। तो देखिए, साहब कहते थे कि कैसे लोग डरते थे कातिल के परछाई से, हमने कातिल के दिल ही में घर ले लिया। तो जब जिस तरह का सामाजिक परिवर्तन, जैसे ये मानवर कांशीराम साहब के नाम पर स्मारक बना हुआ है, अब कोई देखता है तो कहता कि आप बाहर से तो ऐसा लग रहा है, जरा भीतर चल के देखा जाए कैसा लग रहा है। तो जो आता है वो कहता कि अरे यार, क्या इतिहास रच दिया, ये ऐतिहासिक है। अब कोई शहंशाह दूसरा पैदा नहीं होगा इस दुनिया में जो साहब कांशीराम जी के इशारे पर मान्या बहन जी ने इस पार्क को बनाने का काम किया।
उनकी बनाई हुई पार्टी तो है। ये साहब कांशीराम जी की बनाई हुई पार्टी है। तो इस तरह से जो समाज की, जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, और जो मन मिजाज के लोग हैं, वो कहते हैं कि यह सामाजिक परिवर्तन आंदोलन इतना तेजी से बढ़ रहा है बहुजन समाज पार्टी का, तो मुझे भी इनका साथ देना चाहिए। इसलिए कि जिसके साथ भीड़ होती है, लोग उधर ही जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। वो तो देखिए, ये तो ईवीएम का कमाल है, ईवीएम का कमाल है, ठीक ना भाई। हम अगर वोट देते हैं हाथी को, तो चला जाता है कमल के फूल पर, ठीक ना। तो कहने का मतलब कि ये ईवीएम का कमाल है, ईवीएम की वजह से ये ऐसा हुआ है। अब ईवीएम हट जाए, और चाहते हैं देशवासी, हमारे निर्वाचन आयोग के साथी और जिनकी वर्तमान में सरकार चल रही है, तो बैलेट पेपर से चुनाव करा कर दिखा लें कि सरकार किसकी बनती है, फैसला हो जाएगा। 2027 में जो सियासी माहौल बना हुआ है, इस राजनीतिक माहौल को लेकर क्या कहना चाहेंगे, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की तमाम जनता को? जी, मैं तमाम जनता से यही कहना चाहता हूं कि यह बहुजन समाज के लोगों और अन्य गैर भाई, गैर बसपा जो हैं, आप लोगों से गुजारिश यही करूंगा कि बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन होने जा रहा है, और 2027 में माननीय बहन जी की सरकार बनने जा रही है। हम साथ में हैं, वो साथ में हैं, वो भी साथ में हैं, वह भी साथ में हैं, और आप जो छिटे पीटे कुटे पीटे इधर उधर लोग भटक रहे हैं, आप भी आओ, और हम मिलकर के भाईचारा बनाएंगे, और हम अपनी सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। काफी सारी चीजें हमने समझी है, पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया में लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहिए नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।